माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 10 अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान के यूनिट 4 वायलेंस अगेंस्ट वेमेन घरेलू हिंसा महिलाओं पर अत्याचार के पहला टॉपिक डिफिनेशन नेचर पर चर्चा करूंगी। घरेलू हिंसा का अर्थ एवं स्वरूप। सबसे पहले घरेलू हिंसा का अर्थ, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हमारा भारतीय समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहाँ पर महिलाओं को घर के अंदर रहकर कामकाज करने वाली और परिवार बच्चों का भरण पोषण करने वाली अनुपयोगी वस्तु मानते हुए अनादर की दृष्टि से देखते हुए उसे घर और परिवार के लोगों के द्वारा हमेशा से प्रताड़ित किया गया है। इसके साथ घर के अंदर ऐसी घरेलू हिंसा की जाती है जिसे किसी कानून में अपराध घोषित किया जाना रिश्तों की नाजुकता के कारण मुश्किल है और जिसका उनके परिवार के सदस्यों और घर के आसपास रहने वाले को ज्ञान भी नहीं होता है। महिलाओं के विरुद्ध होती यह हिंसा अलग अलग तरह की होती है तथा महिलाएं इस हिंसा का शिकार किसी भी जगह जैसे घर, सार्वजनिक स्थान या दफ्तर में भी हो सकती है। महिलाओं के प्रति होती यह हिंसा अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इससे अब और ज़्यादा अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को मनोरंजन का साधन माना जाता था। घरेलू जिंदगी की बात हो या फिर किसी सार्वजनिक समारोह के आयोजन का हिस्सा हो, महिलाओं को हर जगह पुरुषों द्वारा अपमानित किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से ग्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा के शिकार कहलाएगी। परिवार में महिला तथा इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। महिलाएं लगातार हिंसा का शिकार हो रही हैं। इस हिंसा के कई रूप होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, सार्वजनिक स्थल पर हिंसा, जैव हिंसा, मानसिक हिंसा इत्यादि। जैव हिंसा का मतलब है शारीरिक हिंसा। महिलाओं में हिंसा का डर इस कदर घर कर गया है कि वे अपने मनपसंद क्षेत्रों में खुलकर भागीदारी भी नहीं कर पाती है। महिलाओं के प्रति होती इस क्रूरता ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला है। ऐसा लगता है कि अगर समाज की हिंसा को पूरी तरह से मिटा दिया जाए तब भी शायद महिलाओं के जहन से हिंसा का नामो निशान मिटा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक तरफ दुनिया में तकनीकी क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है, खुशहाली का स्तर बढ़ रहा है, वही महिलाओं से अप्राकृतिक यौन संबंध और दुर्व्यवहार में भी वृद्धि हुई है। परिवार के निकट संबंधियों के बीच होने वाली हिंसा को पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा कहते हैं। पिता तथा माता के बीच, भाई तथा बहनों के बीच होने वाली हिंसक घटनाएं पारिवारिक हिंसा के उदाहरण हैं। पति तथा पत्नी के बीच हिंसक घटनाएं देखी जाती है। किसी उत्तेजक घटना के कारण व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण खो बैठता है और परिवार के सदस्य या सदस्यों जैसे पत्नी, बच्चे या अन्य सदस्य के साथ शारीरिक हिंसा पर उतर जाता है। यहाँ तक कि पिता अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या तक भी कर देता है। इसी प्रकार बेटों के हाथों पिता या माता की भी हत्या हो जाती है। भाई तथा भाई के बीच भी ऐसी हिंसक घटना देखी जा सकती है।
इसी आधार पर बेरोन तथा विनय ने कहा है कि निकट संबंधियों के बीच हिंसक घटनाएं हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक घटती है। हिंसा से तात्पर्य किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना है। किसी को मौलिक रूप से अपशब्द कहकर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही प्रारूप है। इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती, परंतु दिलो दिमाग पर गहरा आघात जरूर पहुंचता है। बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है तथा दफ्तर या घर में दहेज के लिए मारना, यौन शोषण, पत्नी से मारपीट, बदसलूकी जैसी घटनाएं घरेलू हिंसा का उदाहरण है। लड़कियों से छेड़छाड़, पत्नी की भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करना, विधवा महिला को सती प्रथा के पालन करने के लिए दबाव डालना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती है। ये सभी घटनाएं महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। महिलाओं को भारतीय समाज के द्वारा दी गई हर तरह की क्रूरता को सहन करना पड़ता है, चाहे वो घरेलू हो या फिर जैव, सामाजिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के कारण उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता है। उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की अनुमति नहीं मिलती है। जबरदस्ती उनका विवाह करवा दिया जाता है। पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा तब घटित होती है जबकि परिवार का एक सदस्य भागीदार अथवा पूर्ण भागीदार शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से परिवार के अन्य सदस्य या सदस्यों को अधिकार में रखने अथवा उन पर शासन करने का प्रयास करता है। इसी तरह घरेलू हिंसा का अर्थ है पत्नी को मारना, पत्नी पर प्रहार करना, सिद्धात्मक मारपीट, पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार इत्यादि। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का ध्यान महिलाओं की ओर उनके पतियों के द्वारा किए जाने वाले हिंसक व्यवहारों की ओर अधिक चला गया। इस तरह घरेलू हिंसा का मुख्य आकर्षण केंद्र महिलाओं के साथ होने वाले हिंसक व्यवहार बना हुआ है। हालांकि पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसक व्यवहार अक्सर देखे जाते हैं। पुरुषों के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र की अपेक्षा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में अधिक अनुसंधान हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा से तात्पर्य कोई कार्य या हरकत जो किसी पीड़ित महिला एवं बच्चों, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को खतरा, संकट की स्थिति, आर्थिक नुकसान, क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला बच्चे दुखी हो और अपमानित हो। इसके अंतर्गत शारीरिक, मौखिक और भावात्मक, लैंगिक और आर्थिक हिंसा या धमकी देना आदि शामिल है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत हमला, आपराधिक त्रास, बल, महिला की गरिमा पर चोट पहुंचाना, अपमान, उपहास, तिरस्कार और विशेष रूप से संतान पर किसी भी प्रकार का ना होने पर ताना देना और हितबद्ध व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की लगातार धमकियां देना, स्त्री धन व्यवस्थित करना इत्यादि भी इस तरह की हिंसा का शिकार महिलाएं होती हैं। स्त्री धन व्यथित हुआ संयुक्त रूप से पृथक स्वामित्व आदि संपत्ति से वंचित करना, उनके सभी स्त्री धन को रखकर उनके द्वारा एक अलग कमरे में रखकर मारपीट करना इत्यादि भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। आचार्य के अनुसार घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार में अपने पति पत्नी, साथी संगी या अन्य परिवार सदस्य के प्रति निर्देशित शारीरिक, लैंगिक या मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग से है। न्यूयॉर्क स्टेट कॉलिंसन के अनुसार घरेलू हिंसा एक निंदाजनक व्यवहार है जो संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक अथवा लैंगिक होता है, जिसका उपयोग निकट संबंध रखने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से करता है। इस तरह के निंदाजनक व्यवहार के उदाहरण है धमकी देना, बुरा भला कहना, मित्र या परिवारों से मिलने जुलने पर पाबंदी लगाना, मुद्रा नहीं देना,
वास्तविक या संकट में शारीरिक आघात पहुंचाना या अकड़ कर चलना घरेलू के हिंसा के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। आज मैं घरेलू हिंसा की परिभाषा पर चर्चा की हूँ और कल मैं घरेलू हिंसा के प्रकार पर चर्चा करूँगी। धन्यवाद।